कि आधार कार्ड भेजना है, सफाई टिकट करनी है, ये करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर का, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय राय सर का आने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंह है। मैंने MBBS की पढ़ाई बैंगलोर से की है और एक प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर से पहले RCM सेवक हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपके सामने खड़े रहने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है। तो पहले शुरुआत करता हूँ। जब पापा ने इस बिजनेस को शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, राजस्थान की छोटी सी जगह थी श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, मेरी मम्मी स्कूल चलाया करती थी। तो उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई और इस कंपनी के संस्थापक मिस्टर TC छाबड़ा सर के भाई आदरणीय BC छाबड़ा सर आए हुए थे। और तब स्कूल की जब छुट्टी हुई थी, मैं भी बाहर ही खड़ा था स्कूल के गेट पर। उन्होंने नॉक किया, मैंने गेट खोला और उन्होंने पूछा कि आपके मम्मी पापा घर पे हैं तो उनको बुलाइए। तो जाकर के मेरी मम्मी को बोला, देखिए कोई आए हैं, आप उनसे एक बार बात कीजिए। उस वक्त सिर्फ किट हुआ करती थी RCM में, सिर्फ कपड़े की किट आया करती थी। उसी बेसिस पे लोग ज्वाइनिंग कर लिया करते थे और परचेज में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे जितने आज की डेट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर उन्होंने आकर के अपना प्लान समझाया, लेकिन आज ही लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो आज से 25 साल पहले सोचिए कैसे समझना आसान होगा। ये तो बहुत छोटा, मतलब बहुत ऐसा इस कॉन्सेप्ट को समझना ही बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने अपना प्लान बनाना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने जैसे ही कपड़ा रखा सामने डेस्क पर, मम्मी बैठी हुई थी चेयर पे, तो उन्होंने उस कपड़े को मतलब बहुत देर तक, तो प्लान 2 घंटे तक समझाया उन्होंने कि कर लीजिए, बहुत नई चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर कपड़ा दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पता नहीं मम्मी के माइंड में क्या आया कि मम्मी ने कपड़ा छुआ और छू करके साइड में रख दिया और ये BC छाबड़ा सर ने देख लिया। तो उन्होंने एकदम से बोल दिया और मेरी मम्मी ने उनको तुरंत टोक दिया कि ये कपड़ा उतना अच्छा नहीं है। उस वक्त जब शुरुआत हुई थी उनके कपड़े की और बहुत सारी रेंज थी, छोटे से लेके बड़े तक के सूट के जो रेंज थे वो छोटी रेंज लेके आए थे उस वक्त अपने हाथ में। तो उस वक्त उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, पर आज की डेट में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कपड़ों में। और फिर जैसे ही उन्हें साइड में रखा तो BC छाबड़ा सर ने बोला कि मैडम आपको मैं सोने की खदान दिखा रहा हूँ और आप कोयला ढूंढने में लगी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो भी 2 घंटे का प्रयास था वो तो उनके समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो लाइन जो है ना, उस लाइन ने उनको इस बिजनेस में आने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस गर्मी में, जून के महीने में, ये बात है 2001 की, इस जून के महीने में ये आदमी हमारे घर पे आया है। ये स्कूल देख करके कि नेटवर्क, उनको भी लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बनानी है तो स्कूल में चलते हैं, तो उसी वक्त टीचर्स वगैरह को भी ज्वाइन करा दिया करेंगे। तो ऐसे करके उन्हें स्कूल में नॉक किया। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आया कि इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आदमी आया है स्कूल में, कोई ना कोई बात तो जरूर इसमें होगी कि ये लाइन उन्होंने बोली है मुझे। फिर उन्होंने ये बात बोली कि अगर आपको लगता है सही में कि मैं आपको सही चीज़ दिखा रहा हूँ तो आप इस बिज़नेस को करें, अगर आप नहीं तो आपके हस्बैंड को समझाएं इस बिज़नेस को। फिर अगले दिन खुद वापस आए और उन्होंने पापा को बिज़नेस समझाया और पापा इस बिज़नेस को करने लगे, यूज़र बन गए, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं करते थे क्योंकि वो सब तो प्रिंसिपल थे स्कूल के। फिर RCM ज्वाइन करने के कुछ ही 2-3 साल के अंदर उन्होंने DPS में ट्रांसफ़र हो गया, फिर जम्मू चले गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि DPS जैसा ब्रांड जुड़ गया था उनके साथ, तो उनको भी लगने लगा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है तो DPS क्यों छोड़ना। फिर उसी बीच जम्मू से उन्होंने RCM की किटें भेजी थी बिहार की एक जगह में, कटिहार, जो आप लोग जानते होंगे। वहाँ पे आदरणीय बोध कुमार सिंह सर जो है आए हैं आज, उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब वो DPS का जॉब स्टार्ट किया था उन्होंने, तब उस वक्त उतना अच्छा नहीं चलता था RCM, जो शुरुआत हुई थी उनकी। तो जैसे ही किट भेजी उन्होंने, 500 किट भेजी थी, 500 की 500 सेल हो गई थी 4 दिन के अंदर, क्योंकि इन्होंने जगह जगह सेमिनार किया और ऐसा रिस्पॉन्स आया कि इन्होंने बोला कि जो आप 4-4 कार्टन भेज रहे हैं ना, इससे नहीं चलेगा, कम से कम तो बिहार में 10 कार्टन की ज़रूरत है। फिर हमें पता चल गया था कि ये बिजनेस वहाँ पे चल पड़ा है। फिर उस बीच उन्होंने DPS जॉब छोड़ दिया क्योंकि DPS की सैलरी मात्र उस वक्त 50,000 थी और RCM ने उस 50,000 को उस वक्त टेक ओवर कर लिया था।
तो उन्होंने समझ गए कि इस 50,000 में 12 घंटे 24 घंटे देने से अच्छा है अब उस 50,000 को 1 लाख बनाने के लिए बिहार जाया जाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे बिहार में प्रोग्राम रखे, सेमिनार्स रखे, और उसी दौरान आदरणीय राजकुमार सर ने इस बिज़नेस को लखनऊ में लाया, गोरखपुर में स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वहाँ नेटवर्क बढ़ाया। और आप ही लोग ऐसे इतने सारे लीडर्स में जुड़े थे उस वक्त, जिनके सहयोग से धीरे 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 ये कारवा बढ़ता चला गया और बहुत आगे हो गया। आज तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं टीम में, और आप लोग के प्रयास के चलते, आप लोग की मेहनत के चलते ये बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ा, इतनी ग्रोथ किया कि मतलब उसके बाद से फिर पापा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बिजनेस, क्योंकि एक ऐसा समय आ गया था कि जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था, और उस वक्त क्या था ना कि राजस्थान इसका गढ़ था, तो राजस्थान में बहुत सारे लोग थे कि इसमें शुरुआत में जुड़ गए थे। लेकिन धीरे 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 जैसा कि अभी आपने देखा 25 वर्ष का जो रूपांतरण यात्रा हुआ, ये सारे स्टेट्स में हुआ, क्योंकि ये बिजनेस राजस्थान से बहुत सारे स्टेट्स में चला गया। तब तक ये सारे लीडर्स कोई हरियाणा चले गए, कोई पंजाब चले गए, लेकिन इस बिजनेस की जो मतलब मेन वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी वो आपने सुना होगा एक नाम आदरणीय राजाराम सहारण सर का, तो उस वक्त वो भी वहीं रहा करते थे, तो उन लोगों ने मिलकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र में बढ़ता चला गया, और आज पूरे इंडिया में ये बिजनेस है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये 2003 से उन्होंने इसको एक्टिवली किया था, और 2007 तक आते आते उनका टेक्निकल अचीव हो चुका था, क्योंकि उसमें उन्होंने इसमें 4 साल पूरे किए थे। ना दिन देखी थी, ना रात देखी थी, ना होली देखी थी, ना दिवाली देखी थी, लेकिन 4 साल उन्होंने प्रयास करने के बाद दिवाली को दिवाली जैसा मनाया, होली को होली जैसा मनाया। तो इस कंपनी ने बहुत कुछ दिया, और मैं वही आप लोगों से बोलता हूँ कि जिसने अभी भी शुरुआत की है ना, उसमें 1 साल 2 साल की मेहनत से नहीं होता है, उसमें आपको कम से कम अपना धैर्य रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, इसमें रह सकते हो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल करते हैं, दूसरे साल एग्जिट हो जाते हैं, बोलते हैं कि बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो 24 घंटे होते हैं दिन में, और वो 16 घंटे तो कहीं और देते हैं, 1 घंटे आरसेंट को देते हैं, और उनको लगता है कि पार्ट टाइम में बिजनेस चल जाएगा। पार्ट टाइम में बिजनेस चल सकता है, लेकिन तभी तक जब तक आपको यूजर बनाना है। अगर आपको एसोसिएट बायर बनाना है तो आपको इसमें अपने 10-12 घंटे देने पड़ेंगे दिन के शुरुआत के दिनों में, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉटरी सिस्टम है, ये आप ही की मेहनत है जो जिससे आप लोग लीडर बनते हो। ऐसा नहीं है कि राजकुमार सर ने टूर ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने आईडी डाल दी तो बस अब राजकुमार सर आप देखो मुझे एमरल्ड बना दो। राजकुमार सर अकेले एमरल्ड नहीं बना सकते हैं, वो खुद उस लेवल पे इसलिए पहुंचे क्योंकि राजकुमार सर जैसे काफी लीडर्स उनके नीचे रेडी हो गए हैं जो काम करते हैं, तभी राजकुमार सर ऐसे टूर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और कल वीरेंद्र सर और संजय सर डिस्कस कर रहे थे कि आज जो हालांकि आप लोगों ने इस बीच पिछले 2-3 साल में काफ़ी मेहनत की है इस बिजनेस में, और कल लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि इतने सारे अचीवर्स हैं कि इतने कम समय में कैसे सबको अवार्ड दिया जाएगा। तो आप लोगों ने काफ़ी पिछले 2-3 साल में मेहनत की है, जिस वजह से ये टूर ऑर्गेनाइज हो पाया है। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि आप सभी लोगों में से 30,000 रुपये से ज़्यादा कौन कमाता है महीने के? 30,000 रुपये से ज़्यादा, 30,000 या 30,000 से ऊपर, आरसीएम से ही, मतलब आरसीएम को जोड़ के कह रहा हूँ। तो आपको पता है इस बार 30,000 रुपये महीना अगर आप अभी कमा रहे हैं आरसीएम से, तो आप अभी वो 3 से 5% इंडियंस में आते हैं, क्योंकि आज भी 95% इंडियंस आपसे पीछे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपको इसको ज्वाइन किए हुए, अगर आपको आरसीएम ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 साल या 2 साल हुए हैं और उसी में आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगले 10 साल में आप कहाँ होंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कोई जॉब करता है ना तो 30,000, 40,000, 50,000 या 20,000, 10,000, इतनी बेरोजगारी है कि 10,000 पे भी बीटेक वाले ज्वाइन करते हैं आजकल। तो 10, 20, 30,000 से ज्वाइन करता है, और उसमें आपकी मैक्सिमम परसेंटेज जो रहती है आपकी इनकम बढ़ने की, वो 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम 10% होती है, वो भी तब जब आप अच्छे से काम करते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश होती है। तो वो 30,000, 33,000 बनते हैं तब जब आप ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करते हो,
उस 33,000 को पाने के लिए आपको उस कंपनी को 33 लाख, 33 करोड़, 3.5 करोड़ के आंकड़े देने पड़ते हैं, उतनी सेल्स करनी पड़ती है, तब आपको 33,000 मिलते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज आप एक नॉर्मल जॉब स्टार्ट करते हैं 30,000 रुपये की, मात्र 30,000 रुपये की, तो कितने साल लग जाएंगे आपको उस 95% देशवासियों से आगे निकलने में, क्योंकि वो तीन हज़ार जो है हर साल नहीं जुड़ेंगे, वो कभी 2% जुड़ेगा, कभी 5% जुड़ेगा। और आरसीएम का स्लैब आप देखिए, आज आप 30,000 बोल रहे हैं, 3 महीने बाद आप टारगेट अचीव कर लेंगे, वो 30-50 हो जाएगा, वो 50 6 महीने बाद 1 लाख हो जाएगा, 1 साल बाद 1.5 लाख हो जाएगा। क्योंकि आरसीएम में एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा आपका, जब आप आरसीएम लगातार करते रहोगे अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, ऐसा वक्त आएगा जब आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा, और ऐसा भागेगा कि फिर आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे इस पैसे से। क्योंकि आपने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया होगा कि आप 24 घंटे में, जब आप एक नॉर्मल जॉब पे जाते हो, 9 से 5 काम नहीं करते हो, तो आपका आउटपुट क्या होता है? 0 होता है। कोई काम नहीं, आपने काम ही नहीं किया तो 0 होगा आउटपुट। लेकिन उस महीने में जब आपने एक लेवल अचीव कर लिया होगा, उस दिन आप काम नहीं करोगे, तो फिर भी आप जब लॉग इन करोगे ना आरसीएम आईडी पर, तो उसमें आपको परचेज वॉल्यूम बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि आपने एक नेटवर्क बना लिया है। आप तो आराम कर रहे हैं, लेकिन आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में पूरे महीने बैठ जाइए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी छुट्टी लेते हो, तो लगातार बिजनेस आपके नीचे होता रहेगा, लगातार आपके बिजनेस होता रहेगा। और जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंचोगे, तो आपको पता है, आप जब 1 लाख रुपए महीना पार कर जाओगे ना, तो आप देश के उस 9-10% इंडियंस में से होगे। क्योंकि आज भी हमारे देश में सिर्फ 9-10% इंडियंस ही 1 लाख रुपए से महीना कमाते हैं, आज के ज़माने में भी। बल्कि सोशल मीडिया है, ये है, 10 तरह के प्लेटफॉर्म है कमाने के। लेकिन फिर भी आज भी सिर्फ 9 से 10% इंडियंस ही 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो वो आरसीएम जो है, अगर आपको 3 साल के अंदर देता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। और एक और चीज़, ये कंपनी 3-4 साल से नेक्स्ट जनरेशन इवेंट कराती है, जो कि शायद कोई कंपनी नहीं कराती है मेरे हिसाब से। तो ऐसी कंपनी जो आपके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन का भी सोच रही है। और आप जब किसी के पास जाते हो ना, तो एक चीज़, जैसे आप लोग किसी किसान को आरसीएम समझाने जाते हो मान लो, तो अगर उस किसान के सामने सीधा S5 रख दोगे तो शायद वो समझ नहीं पाएगा क्या है। लेकिन अगर आप उस किसान को आरसीएम के जो ऑर्गेनिक खेती वाले प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, जितने भी, उसके बारे में बताओगे, तो वो कंपेयर कर पाएगा प्राइस, उससे रिलेटेड चीज़ें समझ पाएगा आप क्या समझा रहे हो। और जैसे मान लो कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उसको आप जाकर के सीधा वेज ओमेगा बता दोगे तो शायद वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या, मतलब क्या है इसका रोल, क्या करूँ इसमें, कैसे सेल्स करूँ। लेकिन अगर आप उनके पास कीसोर के प्रोडक्ट्स लेके जाते हो, तो वो मार्केट से कंपेयर करके शायद समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ और इस बिजनेस को कर सकें। तो आप जितने भी लोगों के पास नए लोगों को जोड़ने जाते हो, उनसे उनके फील्ड को समझो, उनके करियर को समझो, ताकि आप उनको उस प्रोडक्ट से रिलेट करा पाओ। आप रिलेटेड प्रोडक्ट से कंपेयर कराओगे, धीरे धीरे उनको सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूट्रीचार्ज ट्रेनिंग होती है, या और भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, पेंट है, ये है, तो धीरे धीरे हर चीज़ समझाओ उनको, तो वो अपने आप समझने लगेंगे। जब एक स्लैब उनके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये इतना, इसमें इतना मार्जिन है, ऐसे करके, तो उनके माइंड में ये चीज़ जाएगी। क्योंकि अगर आप अनरिलेटेड चीज़ों उनको बताओगे ना, तो वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और वो क्या कंपेयर करेंगे ना कि नहीं, ये टॉयलेट क्लीनर तो यहाँ पे महंगा है, वहाँ पे सस्ता है, तो इतने में रह जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसमें कितना स्लैब है, इसमें अनगिनत पैसा है, ये उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए उनको हमेशा एक पॉइंट ज़रूर बताना है कि इसमें लाइफ टाइम रॉयल्टी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन है, ये आईडी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये 2 साल पहले जब पापा की डेथ हुई थी ना, तो कंपनी, और अब बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है, आप जिसके पास जाते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आजकल तो मार्केट में 10 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो उनको माइंड में आता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, करें ना करें, सही रहेगा कि नहीं, अपनी मेहनत तो डाल रहे हैं, पर पता चले कि 3 साल बाद कंपनी में कुछ हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो वो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग के आप लोग खुद के माइंड में कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी रहती होगी कि
पता नहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी विश्वास करें ना करें, कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब 2 साल पहले पापा की डेथ हुई थी ना, तो कंपनी ने 15 दिन बाद हमें खुद मेल करके भेजा था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं आईडी ट्रांसफ़र कराने के लिए, बाय मेल और बाय पोस्ट। और उन्होंने बोला था ये सब आप अरेंज कराइए और हम आपको जैसा भी आपका फंड्स वगैरह है वो ट्रांसफ़र कराते हैं, आईडी ट्रांसफ़र करा देते हैं आपकी। लेकिन ये सारा प्रोसीजर करने में हमको 4 महीने लग गए, और इस प्रोसीजर को कराने में जितने भी 4 महीने लगे उसमें आईडी जो है टेम्परली उन्होंने डिसेबल कर दी थी, क्योंकि आईडी ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा था। तो आप कंपनी क्रेडिबिलिटी को समझिए, अगर कंपनी चाहती तो उस 4 महीने में वो ये दिखा देती कि अरे बिजनेस हुआ ही नहीं आपका, तो ज़ीरो है। लेकिन जिस 4 महीने के बाद कंपनी ने 28 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ हमें, और कंपनी ने बोला कि, और जैसे ही मैंने उसको लॉगिन किया, जिस पॉइंट पे वो छुट्टी थी उसी पॉइंट से शुरुआत हुई है। और जब पापा ने इस आरसीएम में शुरुआत की थी इस जर्नी की, पहली चेक जो उनका अमाउंट था वो था 350 रुपये का। और जब ये आईडी ट्रांसफ़र हुई, जब मैंने पहली बार लॉगिन किया था, तो पहला चेक था 8.5 लाख रुपए का। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब में नेक्स्ट जनरेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और रही सही कसर भी पूरी कर दी है सरकार ने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से पेंशन भी हट चुकी है, तो वो प्रावधान भी ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं और अगर हार गए हैं, थक गए हैं, लग रहा है कि अभी नहीं बढ़ रहा है, अभी कैसे करेंगे, आगे नहीं हो पाएगा, तो फिर एक ही चीज़ ऐसी है जो आपको फिर से आप में फिर से वो एनर्जी भर सकती है। वो एनर्जी ये है, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। तब शायद जब 100 दरवाजे आपको ना बोलेंगे ना, तो आप 101वें दरवाजे को खटखटाने से पहले 10 बार सोचेंगे नहीं, और खटखटाएंगे ज़रूर, और वो लीडर बनाएंगे ज़रूर। तो इसीलिए इस चीज़ से लगे रहें, अपना प्रयास करते रहें, बस धैर्य रखें। आज नहीं तो कल ये होना ही है। और आपने बहुत सारी मीटिंग में सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि आरसीएम ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है, इस ट्रेन को पकड़ लो नहीं तो ये ट्रेन निकल जाएगी, अगर ये टिकट नहीं लिया आपने तो एक बात बताना चाहता हूँ कि ये अब आरसीएम जो है ना, ये ट्रेन की रफ्तार से नहीं, अब ये फ्लाइट की रफ्तार से चल रही है। और अगर ये फ्लाइट छूट गई ना, तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और आप लोग क्या होता है ना कि कोई ज्वाइनिंग करता है तो सोचते हैं कि 15 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, आज नहीं करेंगे। 15 दिन बाद, फिर वो 15 दिन, 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस बीच जो इंसान आपको जोड़ने आया था ना, उसके साथ ऑलरेडी 10 लोग जुड़ चुके होते हैं उस टाइम में। तो वो जो 3 महीने 4 महीने का टाइम फ्रेम आपने छोड़ा हुआ है ना बीच में, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस हो चुका होता है। तो जब आपके पास कोई आता है लीडर और आपको लगता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, तो आपको उसी वक्त ज्वाइन करके स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि उस 3 महीने का गैप ऐसा देखा गया है कि उस 3 महीने के कारण एक लीडर आज एमरल्ड है और दूसरा लीडर अभी सिर्फ पर्ल पर है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ अभी ओपनर बने हैं। उस सिर्फ, और गैप कितने का है? सिर्फ 3 महीने का। क्योंकि उस बीच इतने लोग जुड़ जाते हैं, और उस बीच अगर बहुत सारे एक्टिव लीडर्स जुड़ जाते हैं ना, तो आपका बिजनेस का नुकसान होता है। और एक्चुअली ये बिजनेस जब पापा ने स्टार्ट किया था ना, तो उनका प्रिंसिपल का जो जॉब था, उनको ये पता था कि डीपीएस आज मुझे 12-12 घंटे बुलाता है अपने ऑफिस में। लोगों को लगता है कि डीपीएस की जॉब बहुत अच्छी है, जॉब अच्छी है, लेकिन लोगों को लगता है 9 से 4 का स्कूल रहता है, फिर तो प्रिंसिपल चले ही जाते हैं। लेकिन डीपीएस बोलता था आप रात 9 बजे तक यहाँ बैठा कीजिए और बताया कीजिए कि कल आप आके यहाँ करेंगे क्या। तो वो प्लान बनाने में ही उनके रात 10 बज जाते थे। तो बात यही है कि आपको इसमें मेहनत लगती है। तो वैसे भी मेहनत के बिना तो देखिए पैसा आता नहीं है, मेहनत तो करनी है। तो क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे करें जहाँ पे आपको 10 गुना रिटर्न मिल रहा है। ऐसे प्लान में फंसने से क्या फायदा जिसका रिटर्न ही आपको ना मिले, जिसके आईडी ट्रांसफर ना हो। और फिर कुछ लोग ना आप ही के रिलेटिव्स आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है ना, जब आप रॉयल्टी अचीव कर लेते हो, टेक्निकल अचीव कर लेते हो, तो आपके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा क्या बिजनेस कर रहा है
कि 20 दिन घर में बैठता है, 10 दिन बाहर रहता है और अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, 9 से 5 जाता ही नहीं कहीं ड्यूटी करने। और जब पापा ने ये जो जॉब की थी, उस जॉब के बेसिस पे शादी हुई थी उनकी झारखंड में। तो मेरे मामा लोग अगेंस्ट थे कि ये बिजनेस किस तरह का है, क्यों कर रहे हैं। और मेरी मम्मा झारखंड से थी, तो उन्होंने बोला, मेरे मामा ने फ़ोन करके कि आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने बोला कि एक बिजनेस मिल गया है।